वाह! तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स। अब एक काम करते हैं। एक कीस्टोन रियल्टर्स जो रुस्तम जी के नाम से मुंबई में काफ़ी फेमस है, रियल एस्टेट कंपनी है, उसकी बात करते हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 45% गिरा है, लेकिन इनकम में 55% की ग्रोथ है। आ, तो बात करते हैं कि ये थोड़े से मिक्स नंबर्स क्यों हैं। कीस्टोन रियल्टर्स के सीएमडी बमन रुस्तम ईरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बमन जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा मैं समझ नहीं पाया कि आपका प्रॉफिट कम हो गया और इनकम इतनी बढ़ गई आपकी, थोड़ा एक्सप्लेन करिए जरा इसे। बिल्कुल। पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम हमारे गाइडेंस के हिसाब से हमने दो प्रोजेक्ट्स एक क्वार्टर में लॉन्च की है और ये रियल एस्टेट के बिजनेस में सारी जो कंप्लीशन मेथड होती है उस पे ही रेवेन्यू रिकग्निशन होता है। तो दैट इज वाई जो प्रॉफिट का आप देखते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। आप अगर देखना चाहो तो फ्री कैश फ्लो जितना जनरेट होता है वो आप अगर देखें तो दैट इज द राइट मेजर फॉर इट। और कंपनी की ग्रोथ जो होती है, कितने लॉन्चेस होते हैं, हमने करीबन 2000 करोड़ के लॉन्चेस किए क्वार्टर में। और मैं खुश हूं कहने में कि ये जो आने आ रहा है क्वार्टर, उसमें हम तीन प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। दो थाना में जो करीबन 1700 करोड़ के हैं, और हमने प्लॉटेड डेवलपमेंट में भी एक तरह का स्टेप लिया है, क्योंकि प्लॉटेड डेवलपमेंट हमारे स्टडी के मुताबिक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स। और मुंबई मार्केट इसमें सप्लाई दे नहीं पा रही थी। मुंबई मार्केट वाज नॉट बीइंग सप्लाइड प्लॉटेड डेवलपमेंट्स। तो वो 300 करोड़ का हमारा करीबन का लॉन्च है। और ये दोनों ऑलरेडी इनकी रेरा आ गई है एंड ऑलमोस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर ओनली इसका लॉन्च होगा। आपको एक और अच्छी बात बता दूं, हमारे जो नए लॉन्चेस थे लास्ट क्वार्टर में, उसमें करीबन 20% ऑफ द स्टॉक सेल हो गया है वो प्रोजेक्ट्स का, जो भी काफी अच्छा है। वो मिड जून में ही लॉन्च हुआ है, तो आप मान सकते हो कि विद इन 45 डेज ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि अबाउट 20% ऑफ द स्टॉक इज सोल्ड। सो मार्केट इज स्ट्रॉन्ग फॉर मुंबई एमएमआर एंड वी आर डूइंग जो भी हमने गाइडेंस दी थी उससे काफी अच्छा ही है। बिल्कुल। तो आपने कहा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना देखें, चलिए मैं ये बात मान गया। फुल ईयर के लिए फिर अगले अगर 2 साल का आप मुझे आउटलुक दे सकें कि किस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशली आप डिलीवर कर पाएंगे। बिल्कुल। आगे चलते हुए देखिए, सारे लॉन्चेस जो हमारे टाइमली हो रहे हैं उसकी वजह से हमारी ग्रोथ जो है वो करीबन 33% होगी ये साल से। लास्ट ईयर वी वर एट 2266 करोड़, और ये साल हम करीबन 3000 करोड़ का जो गाइडेंस दे चुके हैं उसको कई कई नंबर से क्रॉस कर लेंगे, ऐसा हमारी समझ है। और मुंबई की मार्केट या एमएमआर की मार्केट जो इतनी स्ट्रांग है, और हमारी जो नए नए एरियाज में फोरे हुई है, आप देख लीजिए माटुंगा में इस क्वार्टर में हम नेक्स्ट क्वार्टर में हम डोंबिवली का भी लॉन्च करेंगे, और इसी क्वार्टर में हम ऑलरेडी कसारा जा रहे हैं प्लॉटेड डेवलपमेंट के साथ। तो ये सारी चीजों से हमें लगता है कि ऑन प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो होते रहेगा, और ये एक सिक्लिकल नेचर का जो लॉन्चेस हैं वो लॉन्चेस के हिसाब से सिक्लिकल नेचर में ही प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा। और जब जब प्रोजेक्ट कंप्लीशन होंगे तो आई थिंक ईयर ऑन ईयर 25% जो हम काफी कंजर्वेटिव हैं, हम गाइडेंस दे सकते हैं। ये बमन जी, ये जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है, ये मतलब एकदम से नया कल्चर चला है। अब हमने देखा है 2-3 कंपनियों को ऐसा करते हुए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मतलब, और इसमें क्या आपके मार्जिन्स काफ़ी हाई रहते हैं? क्योंकि क्या मतलब बायर जो है वो ज़्यादा प्राइस देने को तैयार है कि वो सरदर्द लेना ही नहीं है, कहीं कहीं अलग किसी उसमें जाना है, वो सब करना है, उनके उनसे डील करना है, क्या ये कारण है? अनुज जी, लैंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन लैंड को संभालना सबका काम है नहीं। तो व्हेन अ गुड डेवलपर आता है और आपको एक लैंडेड प्रॉपर्टी देता है जहां पे आपकी अर्निंग सबसे ज्यादा हो पाए, पहले तो मैं कहूंगा कि आपको उसको अच्छी तरह से यूज कर पाओगे थ्रू द लाइफ ऑफ द, जब तक आप होल्ड करोगे आप उसमें एक अच्छा सेकेंड होम बनाओगे। लेकिन आज जिस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, मेरा मानना है ये सारे जो सेकेंड होम्स आज की तारीख में करीबन 60 to 80 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ये सारे फर्स्ट होम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि काफी इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ से लोगों को एक तरह का घर जो ऑन ग्राउंड घर होता है उसकी जो पसंदी होती है उसको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो अक्रॉस द कंट्री, वेदर हैदराबाद आप देखिए, बैंगलोर देखिए, दिल्ली देखिए, गुजरात देखिए, सब जगह में प्लॉटेड डेवलपमेंट्स या जो एक तरह से अर्थ बाइंग ऑफ द लैंड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। लेकिन मुंबई और एमएमआर हैज नॉट बीन एबल टू सर्व दिस मार्केट। और मेरा मानना है
a recognized developer like Keystone Realtors जब इस बिजनेस में आएगा, they'll take away all the anxiety जो परचेसर की होती है, और उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ काफी स्ट्रांग होगा। लोगों को प्लॉट्स में एक तरह का मुनाफा भी जो दिखेगा काफी हाई होगा। और हम इसको इस तरह से कर रहे हैं कि क्विक इन क्विक आउट्स, ये जो प्लॉटेड डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें एंट्री से एग्जिट तक करीबन 2-2.5 साल में आप पूरा मुनाफा ओके, कंपनी में बुक कर सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, खैर ये बात तो सही है। खैर मुंबई में तो दिक्कत ये है कि अब लैंड लाए कहाँ से, सी को ही रिक्लेम कर सकते हैं आप। एमएमआर का फिर भी मैं समझ सकता हूँ थोड़ा, और जो बाहर जाकर थोड़ा सा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, थोड़ा टाइम की कमी है। हमारे जो दिल्ली ब्यूरो के चीफ हैं, उन्होंने सुबह सुबह न्यूज़ ब्रेक की है कि रियल एस्टेट पर जो इंडेक्सेशन बेनिफिट ख़त्म किया गया था उसको शायद रीलुक किया जा रहा है। आपका क्या व्यू होगा उस पर? देखिए, रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको सिंप्लीफाई करने के जितने रास्ते गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है वो काफी अच्छा होगा। मेरा ये मानना था व्हेन द बजट वाज अनाउंस्ड कि 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो किया गया वो काफी अच्छा मूव था। तभी अगर उन्होंने इंडेक्सेशन को ग्रैंडफादर 2001 की जगह पे 2024 में किया होता है, 23 का किया होता, तो इट वुड हैव बीन टेकन विद अ वेरी गुड स्पिरिट। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसके बारे में आज सोच रही है तो काफी अच्छी बात है, और इसको ग्रैंडफादर करके यहां तक अगर वो ला दें तो इसके आगे जितनी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज रियल एस्टेट में आएंगी वो कहीं और नहीं आ सकती, ऐसा मेरा मानना है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर हर किसी को अपने सेक्टर के बारे में यही लगता है, लेकिन ये बात तो खैर मैं आपकी मानता हूँ कि अगर लैंड में ढंग से इन्वेस्ट करने को मौका मिल जाए तो वो काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थैंक यू सो मच, और आपको ऑल द बेस्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। चलिए अब एक क्विकली एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे